सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अक्टूबर की 17 तारीख है, शुक्रवार का दिन है और आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 1 से 7 का प्रसंग है। इस प्रसंग में प्रभु यीशु मसीह मुख्य रूप से अपने शिष्यों को और अपने अनुयायियों को इस बात से बचे रहने की हिदायत देते हैं कि शास्त्री और फरीसियों के पाखंडी जीवन से वे प्रभावित ना रहें, बल्कि प्रभु के सत्य से, प्रेम से और प्यार भरे जीवन से प्रभावित रहें। इसके लिए प्रभु विशेष रूप से अपने शिष्यों को संबोधित करते हुए बातें करते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, उस समय भीड़ इतनी बढ़ गई थी कि लोग एक दूसरे को कुचल रहे थे। ईसा मुख्य रूप से अपने शिष्यों से यह कहने लगे, फरीसियों के कपट रूपी खमीर से सावधान रहो। ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा, और ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं किया जाएगा। यानी कि प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को इस बात से सतर्क और सावधान रहने के लिए कहता है कि शास्त्री फरीसियों की दिखावे का, पाखंडी का, आडंबर का जीवन से बचे रहें। यानी कि फरीसियों के कपट रूपी खमीर से सावधान रहने के लिए बताता, क्योंकि फरीसियों का जीवन का प्रभाव अगर हमारे जीवन में पड़ेगा, हम भी उन्हीं के भांति धर्माचरण करने लग जाएंगे और हम असली धार्मिकता से दूर रहेंगे, ईश्वर से दूर रहेंगे, ईश्वर के आशीषों से, बरकतों से दूर रहेंगे। ईश्वर की कृपा आशीष हम सबों को नहीं मिल पाएगी। इसलिए प्रभु चाहते हैं कि प्रभु के शिष्यों का जीवन, प्रभु के अनुयायियों का जीवन सत्य पर आधारित हो, ईमानदारी पर आधारित हो, प्रभु के प्रेम से प्रभावित हो, प्रभु के वचनों पर चलते हुए हर प्रकार के त्याग तपस्या करते हुए एक पवित्र जीवन हो। इसलिए प्रभु अपने शिष्यों को सचेत करता है, सावधान रहने के लिए कहता है। इन सभी बुरे प्रवृत्तियों से, बुरे तत्वों से, बुरे ख्यालों से, बुरे विचारधाराओं से, गलत प्रकार की धार्मिकता से बचे रहने के लिए प्रभु अपने शिष्यों को समझाते हैं। और आगे हम लोग पढ़ते हैं, ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं किया जाएगा। तुमने जो अंधेरे में कहा है वह उजाले में सुना जाएगा, और तुमने जो एकांत में फुसफुसा कर कहा है वह पुकार कर दोहराया जाएगा। यानी कि प्रभु ये बात कहता है, प्रभु सब कुछ जानता है, प्रभु से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। हमारे मन के विचार प्रभु जानते हैं, दिल की भावनाएं प्रभु जानते हैं। इसलिए कुछ भी ऐसी बात नहीं होगी जो प्रभु को मालूम ना हो। इसलिए प्रभु क्या कहता है, हम कितना भी चुपके या अंधेरे में, फुसफुसाहट हटों में कुछ भी गुप्त रखने की कोशिश भी करते हैं, कुछ भी गुप्त नहीं रखा जाएगा, क्योंकि प्रभु के सामने सब कुछ अनावरण है, सब कुछ प्रभु को मालूम है। इसलिए प्रभु चाहता है कि ईमानदारी का जीवन, सत्य का जीवन, न्याय प्रियता का जीवन प्रभु हम सभी लोगों के जीवन के द्वारा चाहते हैं। इसलिए प्रभु बताते हैं, खमीर से दूर रहो। यानी कि खमीर धीरे धीरे फैलता है और प्रभावित करता है और सब कुछ बदल देता है, बर्बादी की ओर ले चलता है। इसलिए फरीसियों के खमीर से बचे रहने के लिए प्रभु हमें बताता है। इसके विपरीत प्रभु चाहते हैं कि सत्य
सत्य व ईमानदारी के मार्ग में हम सभी निरंतर अग्रसर हों। चाहे दुनिया किसी भी प्रकार से हमारे ऊपर हावी होने की प्रयास क्यों ना करती हो, हम प्रभु के मूल्यों से, सिद्धांतों से प्रभावित हो जाएं, प्रभु का जीवन अपनाएं, प्रभु का जीवन जिएं, प्रभु के वचनों के अनुसार आगे बढ़ें। इसके लिए प्रभु हमें बुलाता है प्रेम और ईमानदारी, सत्य का, विनम्रता का जीवन हम सभी जीने वाले बन सकें। और आगे प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। कोई भी व्यक्ति कुछ भी ईश्वर से छिपा कर नहीं रख सकता। वो सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, सर्वसंपन्न ईश्वर सब कुछ जानता है, इसलिए सब कुछ उसके सामने अनावरण है। इसलिए हम कुछ भी छिपाने का प्रयास ना करें, बल्कि उदारता से, खुले मन से, खुले दिल से सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए प्रभु की महिमा देके प्रभु की महिमा करें। जीसस reassures us his followers of God's tender care, यानी कि प्रभु हम सबों को क्या कहता है। आगे यहाँ पर लिखा है, मैं तुम अपने मित्रों से कहता हूँ जो लोग शरीर को मार डालते हैं परंतु उसके बाद और कुछ नहीं कर सकते, उनसे नहीं डरो। मैं तुम्हें बताता हूँ कि किससे डरना चाहिए। यानी कि प्रभु यहाँ पर एक बात पर विशेष रूप से हम सबों का ध्यान केंद्र आकर्षित करना चाहते हैं। वो कहता है शरीर को मार डालने वालों से मत डरो, क्योंकि शरीर को एक दिन मरना तय है। चाहे कोई भी हो, कितना अमीर हो, कितना पैसे वाले हो, कितना ही ज़मीन जायदाद वाला क्यों ना हो, उसका भी शरीर एक दिन मर जाएगा। यानी कि यह शरीर क्षणभंगुर है, नश्वर, इस मिट्टी से बनाया हुआ इस मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन प्रभु क्या कहता है, जो आत्मा और शरीर दोनों को मार सकता है, नरक में डाल सकता है, उससे डरो। हमारा आत्मा कौन मार सकता है? पाप, बुराई, अंधकार के कार्य, अश्लीलता, ये सब हमारी आत्मा को मार सकते हैं। उससे बचने के लिए प्रभु हमें बताता है। इसलिए प्रभु के वचनों पर हम ध्यान दें और हमारी आत्मा को बचाए रखने का कार्य हम निरंतर करें, ताकि प्रभु की कृपा प्राप्त करते हुए हम आत्मिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में निरंतर आगे बढ़ें। प्रभु हम सबों से आगे कहता है, मैं तुमसे कहता हूँ, क्या 2 पैसे में 5 गौरैया नहीं बिकती? फिर भी ईश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता। हाँ, तुम्हारे सिर का बाल बाल गिना हुआ है, इसलिए नहीं डरो, तुम बहुत ही गौरैयों से बढ़कर हो। यानी कि प्रभु क्या कहता है, ईश्वर के मृदुल प्यार के बारे में हम सबों को समझाते। ईश्वर का प्रेम असीम, अपार और अनंत है, जो हम सबों के प्रति निरंतर बना हुआ है। इसलिए प्रभु कहता है तुम्हारा सिर का एक बाल भी गिरेगा नहीं जब तक ईश्वर की मर्जी नहीं होगी। जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है सब कुछ ईश्वर के मर्जी के साथ होता है। इस बात को हमें समझने की आवश्यकता, जब हम समझेंगे तब हमें अच्छा लगेगा, हमें उसका अर्थ मालूम होगा और जीवन जीना बेहतरीन होगा। इसलिए प्रभु हम सबों से कहता है उसका असीम, अपार, अनंत प्यार हम सबों पर हमेशा बना हुआ है। इसलिए प्रभु कहता है जिससे बचना है उससे बचे रहने के लिए, यानी कि शास्त्रियों के, फरीजियों की खमीर से, उनके पाखंडी जीवन से, दिखावे के, आडंबर के जीवन से बचे रहने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। प्रभु के बुलावे को हम स्वीकार करें, उसके अनुसार जीने का प्रयास करें। प्रेम, सत्य, न्याय, ईमानदारी का जीवन हम सभी जिएं, पवित्रता का जीवन हम जिएं, प्रभु की महिमा देखें, प्रभु की महिमा करें। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।